हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, माई सेल्फ प्रदीप यादव, हम पढ़ रहे हैं बॉटनी स्ट्रीम, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली एक नाव धारा के देखिए विपरीत 36 किलोमीटर दूरी और धारा के समान 30 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि नाव द्वारा देखिए विपरीत और समान दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात 2:1 के अनुपात में है, तो धारा के समान गति ज्ञात करिए। अब बताइएगा, नाव की गति जो दे रखी है वो कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है गति किस में होगी? शांत जल में होगी। आगे क्या कहता है? वह जाता कहां है? धारा है ये धारा। अब धारा के प्रतिकूल अपोजिट डायरेक्शन में कितना जाता है? 36 किलोमीटर दूरी तय करता है। और समान दिशा में वो कितनी दूरी तय करता है? 30 किलोमीटर दूरी तय। और इन दोनों में लगने वाले समय का अनुपात दे रखा है। इसका समय और इन दोनों के समय का अनुपात दिया है। कितना दिया है? ये 2 है, तो ये कितना होगा? 1 है। आपको समय का अनुपात भी दिया है। अब बताइए, चाल किसकी नहीं दे रखी है? धारा की चाल नहीं दे रखी है, तो थोड़ी देर के लिए धारा की चाल आप मान लेंगे। धारा की चाल कितनी मान लीजिएगा? 22 मान लीजिएगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए, धारा के समान कौन होगा? नाभ होगी और प्लस धारा होगी। तो नाभ की चाल और धारा की चाल। अब विपरीत कौन होगा? नाभ होगी और धारा विपरीत में होगी। तो यहां पर चाल क्या होगी? नाभ माइनस धारा। अब नाभ की देखिएगा, नाभ की चाल कितनी है? 12 है। दूरी है 30 किलोमीटर। अब बताइए, इसकी चाल कितनी है? 12 और प्लस क्या हो गया? x। तो ये क्या हो गया? 30 किलोमीटर जाने में समय आ चुका है आपका। इसी प्रकार से दूसरा समय है आपके पास, तो आप देखिएगा, तो आप कहेंगे 36, बट देखिएगा अब चाल कितनी है? 12 माइनस के 22 है। तो ये आपका समय आ चुका है विपरीत जाने का। और इन्हीं का अनुपात आपको दे रखा है कितना? इसका अनुपात कितना है? 1 है। और इसका अनुपात है 2 है। अब देखिए, अनुपात दिया है तो आप वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे करेंगे? तो आप लिख सकते हैं 30 बटे, यहाँ क्या लिखेंगे आप कहेंगे 12 प्लस 22। और इसका मान कितना है? 36 अपॉन 12 माइनस 22। और बराबर अनुपात है कितना का है? तो आप कहेंगे इसका अनुपात कितना है? 1 है, तो इसका अनुपात है 2। अब जो डिवाइड करता है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो जब मल्टीप्लाई करेगा तो देखना यहाँ क्या आएगा? 30 अपॉन क्या आएगा? 12 प्लस 22। और मल्टीप्लाई देखिए, जो ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 12 माइनस के 22 अपॉन क्या जाएगा यहाँ पर? 36। और बराबर आपका जो अनुपात था 1/2 था। अब काटिए, देखिए, अब 6 से काटिए, 6 पंजे 30 होता है और 6 छंग 36 होता है। 2 से इसे काट दीजिएगा, 3 आ जाएगा। अब 5 की गुणा करिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर दीजिएगा, तो ये ब्रैकेट था, तो 5 की गुणा करेंगे तो 60 आएगा। और यहाँ कितना आएगा? 5/, और नीचे कितना था? तो आप कहेंगे 12 तिया 36 और प्लस 3/, यह आ जाएगा। और इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको इधर लाएंगे तो आप बताइए कितना आएगा? 24 आएगा। और ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो यहाँ कितना आएगा? 8/, आएगा। 8/, बराबर 24 के, तो बाई का मान कितना आ चुका है? 3। और ये बाई क्या था? धारा की चाल थी। तो आप कह सकते हैं हमारे हिसाब से धारा की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है धारा के समान गति कितनी है। तो धारा के समान गति कितनी है? 12 प्लस 22। धारा के समान गति कितनी है? 12 प्लस 22। और 22 का मान आप निकाल चुके हो, 3 है, तो इसी का मान क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक नदी में धारा की गति और शांत जल की, देखिए शांत जल में नाव की गति का अनुपात दिया है 4:7, और धारा की गति और शांत जल में दूसरी नाव की का अनुपात दिया है 2:6 दिया है। इसका मतलब दो प्रकार की नाव है, एक की शांत जल और दूसरे का भी शांत जल। अब बताइए, दो नाव है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? पहली नाव है बोट B1 और इसको हम कह सकते हैं बोट B2। अब देखिए, धारा है, ये नदी एक में ही चल रही है, तो ये नदी दोनों की एक ही है, ध्यान रखिएगा। मतलब नाव कितनी है? दो है। आगे कहता है, इसको हम कहेंगे क्या है? शांत जल है। ये क्या है? शांत जल। और ये क्या है? धारा है। अब इन दोनों की देखिएगा, ये भी क्या है? शांत जल है और ये धारा है। आपको क्या दिया है? देखिए, धारा की गति दे रखी है
पहले के अनुसार कितनी है, 4 है, ये 4 है तो ये कितना होना चाहिए, 7, तो कि दोनों के बीच का अनुपात है। और दूसरे में अनुपात कितना है, ये 2 है, तो ये कितनी होनी चाहिए, तो आप बताइए 6 होना चाहिए। दोनों का अनुपात आपने लिख लिया। मगर सवाल आप एक ये बताइएगा, दो नाव है मगर धारा तो एक ही है, नाव दो है मगर धारा तो एक ही है, क्योंकि एक ही नदी है, तो धारा की चाल दोनों जगह समान होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए यहाँ धारा की चाल कितनी है, 2 है, और यहाँ कितनी है, 4। आप जानते हैं धारा एक ही है, नाव 2 है, धारा एक ही है, तो इसको भी हम 4 बनाएंगे। जैसे हम 4 बनाएंगे तो 2 से गुणा करेंगे इसको, और जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब धारा की गति कितनी आई है, 4 आई है, तो शांत जल की चाल कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। पर आपसे पूछा है शांत जल में पहली बोट, तो शांत जल में पहली बोट कितनी है, V1 कितनी है, 7 है। और आपसे पूछा है देखिए दूसरी नाव, तो दूसरी नाव B2, और बी की 2 की कितनी चाल है शांत जल में, 12 है, और यही आपसे पूछा है, और यही अनुपात आपका आंसर हो जाएगा, 7:12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है एक नाव 13 घंटे में धारा के विपरीत 204 किलोमीटर दूरी और धारा के अनुकूल 266 किलोमीटर दूरी चलती है, और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 10 घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी। तो अब एक बात बताइए, धारा है, अब उसने कहा धारा के अनुकूल भी गया है दूरी और धारा के प्रतिकूल भी दूरी गया है। तब एक बात बताइए, धारा के अनुकूल दूरी कितनी है, वो कहता है 266 किलोमीटर की, मगर इसके अपोजिट कितनी है, 204 किलोमीटर की। मगर आने और जाने में इन टोटल दोनों में टाइम कितना लगा है, 13 घंटे लगा है। अब आगे बताइएगा, ये धारा की दिशा की चाल है, तो ये कौन सी चाल होगी, x प्लस बाई। एक्स क्या है, शांत जल की चाल, और बाई क्या है, धारा की चाल है। अब ध्यान रखिएगा, और ये कौन सी होगी, x माइनस के बाई, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का टाइम कितना होना चाहिए, 13 घंटे होना चाहिए। यही तो कहेगा। ये देखिएगा धारा की दिशा का समय और ये धारा के विपरीत का समय, टोटल टाइम कितना होगा, 13 घंटे होगा या नहीं होगा। अब मुझे बताइए, अब इसको यदि आप पूरा द्विघात समीकरण बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो बहुत लंबा बढ़ जाएगा। अब मैं आपसे कहूं, देखिए x प्लस बाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो इसको काटी होगी ताकि समय आया होगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं x माइनस बाई की कोई वैल्यू होगी जिसने 204 को काटा होगा तो समय आया होगा, और दोनों समय मिलकर कितना बनाया होगा, 13 घंटे बनाया होगा। इसका मतलब हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। अब फैक्टर से करिए, देखिएगा 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 102, फिर 2 से काटना है तो यहाँ कहेंगे 51 आएगा, फिर 3 से कटेगा तो ये क्या आएगा, 17, और 17 किससे कटेगा, 17 से। इसका मतलब हम कह सकते हैं, इन देखिएगा 204 के फैक्टर ये हैं, इन फैक्टर से हम एक संख्या बना सकते हैं। जैसे आप कहेंगे, देखिएगा 17 दूनी 34, मगर इसमें आप बताइए, इसमें एक चाल दे रखी है आपको, किसकी चाल दे रखी है, धारा की चाल। तो धारा की चाल कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 266 बटे x प्लस 2 प्लस 204 x माइनस के 2, और बराबर कितने का आएगा, 13 घंटे। चाहे बाद में लिख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना चाहो बाद में लिख लेना, बात वही एक ही होगी। अब देखिए हमने फैक्टर करे 204 के, चाहे आप इसके कर सकते हो। तो अब देखिए 17 दूनी कितना होता है, 34 होता है। इसका मान हम यदि 34 रखें, एक बात बताइए, इसका मान देखिए 17 दूनी 34 होता है, इसका मान हम 34 रखें तो बचा कितना है, 3 दूनी 6। इसका मतलब ये 34 इसको कितनी बार काट देगा, 6 बार। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, यदि x माइनस 2 की वैल्यू 34 है तो 34 यदि इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 घंटे, और टोटल कितना है यहाँ, 13 घंटे। तो 13 घंटे में 6 घंटे ये हो गया, तो ये कितना होना चाहिए, 7 घंटे। और इसका मान 7 घंटे हो तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो जब 7 से भाग करेंगे, 7 के 21 होता है। आप बताइए बचा कितना, 60 8 56 होता है। तो आप देखिएगा x की वैल्यू दोनों से बराबर होनी चाहिए। जब हम इसको वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 2 बराबर कितने के है, 38 के है। x का मान कितना आएगा, यहाँ पर आपका आता है 36, और चाहे आप उधर से निकालिए तब भी 36 ही आएगा। x माइनस 2 बराबर 34 होता है, और जब हम इसको इधर लाएंगे तो x का मान कितना आएगा, 36 ही आएगा। तो दोनों से वैल्यू कितनी आएगी, 36 आएगी। तो आप इस तरह से करेंगे तो सवाल एग्जाम में बहुत आसानी से हो जाएगा, ना तो ये द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो अब एक बात बताइए, x बराबर 36 और यहाँ x बराबर 36, x क्या था, शांत जल की चाल थी।
तो हम कह सकते हैं शांत जल की चाल कितनी आ चुकी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई कहेगा आपने इसको क्यों नहीं तोड़ा, आप इसे भी तोड़िए, बस समय देखते चलिए, 13 घंटे लाना है। और ध्यान रखिएगा, अब उसने कहा यदि धारा की गति कितनी हो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो। देखिएगा शांत जल की चाल वही है जो पहले थी, शांत जल की चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने कहा अब धारा की गति कितनी होती, 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती। तो आप बताइए धारा की दिशा में या धारा के विपरीत पूछा है, तो वो कहता है धारा के अनुकूल मतलब सेम डायरेक्शन में 10 घंटे में कितनी दूरी तय करता है। तो सेम डायरेक्शन में पहले तो हम क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। तो चाल बताइए कितनी आएगी, 36 ये है और 3 ये है, तो आप बताइए 36 और 3 कितना होता है, 39 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के समान चाल जो आती है 1 घंटे में 39, और उसने पूछा है 10 घंटे में कितनी दूरी होगी। तो आप बताइए 1 घंटे में 39, तो 10 घंटे में कितना हो जाएगी, 390 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। और यही आपका आंसर हो जाएगा, 390 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 32 सेकंड में कुल, देखिए 32 सेकंड के कुल समय में, इसका मतलब 32 सेकंड क्या है, टोटल टाइम है। एक नाव धारा के दिशा में, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। इसका मतलब ये कहना चाहता है एक धारा है, एक धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय की जाती है और वापस उसी बिंदु पर आदि आ जाता है, और आने और जाने का टाइम कितने मिनट है, 32 मिनट है। इसका मतलब 32 मिनट में जाने का भी समय है और वापस आने का भी समय है, तो टोटल टाइम कितने हैं, 32 सेकंड है। आगे कहता है, देखिए आगे कहता है नाप की, देखिए नाप की धारा अनुकूल गति और देखिए धारा के प्रतिकूल गति कितनी है। तो उसने कहा नाप की धारा के अनुकूल, इसका मतलब धारा के अनुकूल चाल दे रखी है और प्रतिकूल चाल दे रखी है। तो आप बताइए ये कितनी है, 57 मीटर पर सेकंड, और ये वाली चाल है देखिए 19 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब धारा की समान चाल दे रखी है और धारा के विपरीत चाल दे रखी है। तो आप मुझे बताइए ये दोनों की दोनों चालें समान दूरी तय करती हैं, और जब चाल दो हैं और दोनों के लिए दूरी क्या है, समान है, तो आप कह सकते हैं चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, समय के। तो आप चाल से समय निकाल सकते हैं, समय से क्या निकाल सकते हैं, देखिएगा चाल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास चाल दे रखी है, चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 57 और 19, इन दोनों का रेशियो बनाएंगे तो कितना आएगा, 3:1 आ जाएगा। तो ये किस चीज का अनुपात है, चाल का अनुपात है। और चाल के अनुपात से आप किसका अनुपात निकालेंगे, समय का अनुपात निकालेंगे, तो 1:3 हो जाएगा। इसका मतलब देखिएगा धारा की दिशा में जाने का समय कितना है, कितना है, 1 है, और विपरीत आने का कितना है, 3 है। तो दोनों के हिसाब से कितना होगा, 4, मेरे हिसाब से 4 है। और सवाल में कितना दे रखा है, 32 सेकंड, सॉरी ये 32 सेकंड था, तो ये 32 सेकंड दिया है। तो एक का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 आएगा। तो एक का मान कितना आएगा, 8 आएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है। तो 8 ही का ना 8 हो जाएगा, 8 सेकंड, और 8 या 24 हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि 8 सेकंड तो वह चलता है धारा की दिशा में। तो आप बताइए 1 सेकंड में कितना जाता है, 57। तो दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, 57, और कितने समय चला है, 8 सेकंड। तो 8 सेकंड की दूरी निकाली, 8 7 56 होता है, 8 पंजे 40, और 40 में हम कितना जोड़ दें, तो आप कहेंगे कितना होता है, 5 जोड़ देंगे, तो 40 और 5 कितना होता है, 45। इसका मतलब धारा की दिशा में दूरी कितनी चली गई है, 456 दूरी चली गई है। अब विपरीत भी दूरी निकाल लीजिए हमारा। आप बताइए अपोजिट डायरेक्शन में कितने सेकंड चला है, 32 सेकंड चला है। मगर 32 सेकंड की चाल क्या है, 19 मीटर पर सेकंड। तो आप कहेंगे 19 गुणा 32 हो जाएगा। अब बताइए 19 दूनी क्या होता है, 38 होता है, 38 हो जाएगा। ये 32 सेकंड चला है, सॉरी 32 नहीं 24 सेकंड यहाँ पर, क्योंकि ये है समय कितने सेकंड का है, 24 सेकंड का। 32 तो टोटल है, तो ये 24 सेकंड चला है। तो 19 गुणा 24 हो जाएगा। तो आप बताइए 19 जो कितना होता है, 76 होता है, 19 दूनी 38 होता है। 38 में जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएगा, 456 मीटर आएगा। तो अब बताइए धारा की दिशा में भी चाल कितनी, दूरी कितनी है, 500 456, और धारा के विपरीत भी कितनी है, 456 है। और दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 912 आएगा, क्योंकि उसने क्या पूछा है, देखिए नाप द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो आप बताइए 500 सॉरी 456 और प्लस 456 कितना होता है, तो आप कहेंगे 912 मीटर दूरी चली गई, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा एक नाप धारा के विपरीत 50 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है।
एक दी धारा है और धारा के विपरीत दूरी कितनी तय की जाती है, तो उसने कहता है 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 10 घंटे का समय लगता है। तो 1 घंटे में कितना चलता होगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये धारा के विपरीत चाल आ चुकी है। फिर आगे कहता है लेकिन अनुकूल जो है 40 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लेता है, 9 घंटे का समय लेता है। 1 घंटे की चाल क्या होगी, 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के समान चाल भी है आपके पास और धारा के विपरीत भी चाल है। तो आप बताइए, आपसे क्या पूछिए, शांत जल की चाल पूछी है। तो शांत जल की चाल क्या होती है, दोनों चाल को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो बताइए दोनों चाल को जोड़ेंगे तो 40/9, 40/9 और प्लस, तो आप कहेंगे 5 और बटे 2 कर देंगे। अब देखिए यहां पर गलती ना हो जाए, 9 पंजे 45 और 45 और 40 कितना होता है, तो आप कहेंगे 85 और नीचे क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 18 से 85 को भाग करना है, तो ध्यान पूर्वक करेंगे, देखिएगा 18 से हमको किसको भाग करना है, 85 को। तो अब कितनी बार जाएगा, 18 चो कितना होता है, 72 होता है। अब बचा कितना, 13, देखिएगा 13 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा। अब बताइए 18 सत्ते कितना होता है, 126 होता है। इसका मतलब 4.7 आएगा और 4.7 एक में ही है, तो इसकी जो वैल्यू पूरी प्रूफ आएगी 4.72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है, देखिएगा एक व्यक्ति 90 मिनट में धारा के प्रतिकूल 3 मील नाव चला सकता है। तो एक व्यक्ति है, धारा है, ये धारा के प्रतिकूल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कितनी दूरी, 3 मील चलता है, मगर कितने मिनट में, 90 मिनट में। तो आप एक बात बताइए, 90 मिनट में 3 मील जाता है, मगर हम कितने मिनट की दूरी निकाल लें, 60 मिनट की, क्योंकि 60 मिनट को हम 1 घंटा कहते हैं। तो अब देखिए निकालने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हम 0 से 0 काटेंगे, 3 से, 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 3 से 3 कट जाएगा। तो धारा के विपरीत चाल कितनी आएगी, 2 मील प्रति घंटा। ये चाल कौन सी है, अपोजिट डायरेक्शन की। आगे क्या कहता है, देखिए यदि नाप की देखिए धारा की चाल कितनी है, 2 मील प्रति घंटा है। तो आप बताइए धारा की दिशा की चाल क्या होगी, तो आप धारा की दिशा की चाल निकालेंगे। नाप की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए आपके पास है विपरीत दिशा की चाल है, तो ये विपरीत दिशा की चाल क्या होती है, x माइनस बाई और बराबर 2 दिया है, और धारा की चाल कितनी है, 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा, जब इसको इधर लाएंगे तो आप कहेंगे 4 मील प्रति घंटा। मगर ये चाल कौन सी होगी बताइएगा, ये शांत जल की चाल होगी। तो शांत जल की चाल कितनी है, 4 मील प्रति घंटा है। अब इसमें जब ये ध्यान देखिएगा धारा की दिशा में जाएगा तो 2 सपोर्ट करेगी, तो कितनी चाल हो जाएगी, 6 मील प्रति घंटा आ जाएगी। इसका मतलब धारा की दिशा में इसकी चाल कितनी है, 6 मील प्रति घंटा। तो उसने क्या पूछा है, तो आदमी देखिएगा आदमी वापस यात्रा में कितना समय लेगा, तो वापस यात्रा में कितना समय लेगा। तो अब एक बात बताइए, कितना मील था यहाँ पर, 3 मील था, तो 3 मील गया होगा, 3 मील वापस आया होगा, तो समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए देखिए वापस आने की यात्रा कितनी है, 6 मील प्रति घंटा। तो अब एक बात बताइए, दूरी है 3 मील और चाल कितनी है, 6 मील प्रति घंटा है। तो आप डायरेक्ट काटेंगे, देखिए 1/2 घंटे आएगा, और 1/2 घंटे को आप क्या कहते हैं, 30 मिनट का समय लेगा। यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा शांत जल में एक नाव की चाल दे रखी है, कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी है। आगे कहता है यदि यह एक ही समय में, उसने कहा यदि यह एक ही समय में धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर की दूरी और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो धारा की गति ज्ञात करिए। अब एक बात बताइए, ये धारा है, तो धारा के अनुकूल कितनी है, 42 किलोमीटर की दूरी, और धारा के विपरीत कितनी है, 28 किलोमीटर की दूरी। और उसने कहा एक ही समय में चलता है। एक समय का मतलब है समय समान है। तो जब समय समान है, तो आप जानते हैं जब समय समान हो जाता है तो चाल डायरेक्टली किसके काम करती है, दूरी के काम करती है। इसका मतलब दूरी आपके पास है, तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, चाल का अनुपात। तो दूरी आपको दे रखी है, 42 किलोमीटर धारा के समान है,
और 28 किलोमीटर धारा के विपरीत है। तो आप बताइए, जब हम इसको काटेंगे तो 14 से काट सकते हैं, 14 तिया 42 होता है, 14 दूनी 28 होता है। तो ये किस चीज का अनुपात है? दूरी का अनुपात है। और यही किस चीज का अनुपात बन जाएगा? चाल का। तो चाल का अनुपात भी सेम होगा, तो धारा के समान चाल 3 होगी और विपरीत कितनी होगी? 2 होगी। अब आपको देखिएगा, जो वैल्यू दे रखी है उससे कंपेयर करेंगे, तो आपको वैल्यू किसकी दे रखी थी? देखिए, शांत जल की चाल। तो शांत जल की चाल क्या होती है? धारा के समान चाल और धारा के विपरीत चाल को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो हमारे हिसाब से कितनी है? 3 और 2 5, 5/2 हो जाएगी। ये शांत जल की चाल। सर देखिए, हमारे हिसाब से आई है शांत जल की क्या आ चुकी है? चाल आ चुकी है। मगर सवाल में कितनी दे रखी है? 15। तो 15 को देखिए, इससे काटेंगे कितना आएगा? 3 और 3 दूनी 6। तो हम कह सकते हैं हमारी एक वैल्यू कितने के बराबर है? 6 के। तो जब एक की वैल्यू 6 के बराबर आ चुकी है, तो रियल चाल निकाल सकते हैं धारा के समान। ध्यान दीजिएगा, तो रियल चाल कितनी हो जाएगी? एक का मान कितना है? 6 है। तो 6 तिया 18। तो धारा के समान रियल चाल हो जाएगी 18 और 6 दूनी 12। तो धारा के विपरीत जो चाल हो जाएगी वो 12 हो जाएगी। मगर आपसे क्या पूछी है? धारा की चाल पूछी है। तो आप बताइए धारा की चाल कैसे निकालते हैं? दोनों डायरेक्शन की चाल आपके पास है, घटाकर आधा कर देते हैं। तो जब घटाएंगे तो आप बताइए, 12 18 और 12 का अंतर कितना होता है? 6 और 6 का आधा कितना होगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, एक स्विमिंग पूल। अब देखिए, स्विमिंग जो पूल होता है उसमें पानी क्या होता है? रुका होता है। उसके अंदर, पानी के अंदर क्या नहीं होती है? गति नहीं होती है। एक तैराक की चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम ये कह सकते हैं उस तैराक की चाल जो दे रखी है वो शांत जल की दे रखी है। तो शांत जल की कितनी दे रखी है चाल? 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। आगे कहता है वह एक नदी में दो बिंदु के बीच तैरता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। इसका मतलब देखिएगा, नदी में तैरता है, नदी में क्या होती है? धारा होती है। तो धारा में एक स्थान तक जाता है और वापस उसी स्थान पर आ जाता है। तो एक बार वह धारा के समान होगा और एक बार धारा के विपरीत होगा। तो आप बताइएगा क्या कहता है? वह धारा के समान। देखिएगा, धारा के अनुकूल की तुलना में धारा के प्रतिकूल में 24 मिनट अधिक समय लेता है। इसका मतलब क्या है? जब वह धारा की दिशा में जाएगा, जितने समय में जाएगा, और जब वह धारा के विपरीत आएगा तो उस समय में कितने मिनट ज्यादा लेगा? 24 मिनट ज्यादा लेगा। पहले वाले से 24 मिनट ज्यादा लेता है। तो यदि धारा की चाल आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। और आपसे कहता है तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बात बताइए, जितना गया था वो। अब बताओ, दूरी निकालनी है तो डी बराबर क्या होता है? टी। और यहाँ आता है एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस के बाई। एक धारा के समान चाल होती है और एक धारा के विपरीत चाल होती है। अपोन, यदि समय का अंतर है, पहले और बाद के समय का अंतर है, तो नीचे जो आता है वो क्या आता है? धारा की चाल आती है। ये किसकी चाल है? धारा की चाल है। बस फॉर्मूला रख दीजिएगा। अब बताइए धारा के समान चाल क्या होगी? ये 6 थी और ये 4 थी। तो धारा के समान इन दोनों को जोड़कर कितनी आएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब दोनों घटाएंगे तो कितनी आएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सी है? धारा के समान चाल और ये धारा के विपरीत चाल है। तो अब यहाँ ध्यान दिए, 24 मिनट है तो मिनट है और ये सब घंटे में है, तो यहाँ 60 से भाग करके चलिएगा। अब बताइए यहाँ कितना हो चुका है? इसका मान कितना है आपके पास? 10 है। और इसका मान कितना है आपके पास? 2 है। और नीचे आएगा 2 और बाई की वैल्यू आपने निकाल रखी है, 4 है। अब बताइए, अब बस इसे ही सोल्व करना है, जितना ये आएगा सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, 12 दूनी 24 होता है, 12 पंजे 60 होता है। 2 से ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, 5 दूनी कितना होगा? 10 होता है और 2 दूनी 4 और 4 से 4 ये कट जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी बचेगी? 1 किलोमीटर। और यही दूरी होगी 1 किलोमीटर की। इसका मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है? क्या कहता है? 2 किलोमीटर है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे सवाल कहता है एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 5 घंटे में 11 किलोमीटर जाता है। तो इसका मतलब ये धारा है, इसकी दिशा में, इसकी दिशा में जाता है 11 किलोमीटर, मगर जाने में समय कितना लेता है? 5 घंटे। तो ये 5 घंटे में 11 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 5/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ चुकी है? धारा के समान चाल आ चुकी है। लेकिन विपरीत उतनी ही दूरी कितने घंटे में आ जाता है? 7 घंटे में। तो उतनी दूरी का मतलब 11 ही दूरी थी, मगर आने में देखिएगा कितने घंटे लगे? 7 घंटे। तो 1 घंटे में कितना लगेगा? 11/7 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो आपके पास दो चाल हैं, एक तो धारा के समान चाल है और एक धारा के विपरीत चाल है। मगर आपसे क्या पूछी है? धारा की चाल। तो धारा की चाल कैसे निकालते हैं? दोनों डायरेक्शन की चाल है और दोनों को घटाकर आधा कर देते हैं तो धारा की चाल निकल जाती है। ये किसकी चाल निकल जाती है? धारा की चाल निकल जाती है। तो अब एक बात बताइए, अब मैं आपसे कहता हूं इसे घटाना है तो पहले घटा लीजिएगा 11/7। और यहाँ कितना है आप बताइए? ऊपर क्या था? पहले था 11/5 था और फिर था 11/7 था। दोनों घटा लीजिएगा तो घटाएंगे देखिएगा तो आप कहेंगे 11/77 होता है और यहाँ पर 11×5 = 55 होता है। बट्टे कितना आएगा? देखिएगा यहाँ कितना आएगा? 35 आएगा। तो ऊपर कितनी वैल्यू आ जाएगी? तो आप कहेंगे 22 आएगी और नीचे क्या आएगी? 35। ये अभी अंतर आया है और अंतर को किससे भाग करेंगे? 2 से। तो इसका मतलब जो आएगा इसमें 2 से गुणा कर दिए, 2 से इसे भाग करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 11/35। ये क्या आएगी? किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आएगी? धारा की चाल आ जाएगी और यही आपसे पूछा गया था। 11 बटे कितना होगा? 35 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक शांत जल में देखिए 43.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। तो शांत जल है और इसमें नाव चलाता है वो कितनी? 43.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। आगे कहता है धारा की गति जो दे रखी है वो कितनी है? 14 दशमलव कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। अब उसने कहा वह एक स्थान पर जाता है और वापस उसी स्थान पर वापस लौट आता है और आने और जाने में टोटल टाइम कितना लगता है? 90 मिनट का समय लगता है। तो आप मुझे बताइए, जाने की चाल होगी, वापस आने की चाल होगी, तो जाने की चाल क्या होगी? दोनों को जोड़ देंगे। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे ध्यान रखिएगा तो आप यहाँ लिखेंगे कितना आएगा यहाँ पर? तो यहाँ आएगा 58। कितना आ जाएगा? 58 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कौन सी चाल है? जाने वाली चाल। और जब दोनों को घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? 29 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जाने की चाल और वापस आने की चाल में खास बात क्या है? दूरी समान है। और जहां दूरी समान होती है तो आप कहते हैं चाल देखेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? समय के हो जाता है। आप बताइए चाल का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ कितना लिखा? 58 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी चाल कितनी है? 29 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की चाल का अनुपात बनाएंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा? तो ये 2 होगा और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे देखिएगा जब चाल का अनुपात निकाल लिया है तो समय का अनुपात कितना होगा? तो 1 होगा और ये कितना हो जाएगा? 2। ये किस चीज का अनुपात है? समय का। तो आप कह सकते हैं जाने का समय 1 है, वापस आने का 2 है। तो दोनों को जोड़िए तो आप कहेंगे कितना आएगा? यहाँ पर 3 आएगा और सवाल में कितना दिया है? 90 मिनट का समय दिया है। तो आप कहेंगे 3 = 90 तो 1 का मान क्या होगा? 30 मिनट हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू 30 मिनट है तो 1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 30 मिनट। इसका मतलब यह 30 मिनट चले तो अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। तो आप मुझे बताइए 1 घंटे में कितना जाता है? 58 में जाता है। तो 30 मिनट में कितना जाएगा? 30 मिनट का आधा घंटा। तो आप कहेंगे 29 किलोमीटर जाएगा। चाहे आप इससे निकाल लीजिएगा। इसका मान कितना आएगा? 1 का मान 30 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 60 मिनट। 60 मिनट को हम क्या कह सकते हैं? 1 घंटा कहते हैं। तो ये 1 घंटे में कितना जाता है? 29 जाता है। तो इसके हिसाब से भी दूरी कितनी आएगी? 29 आएगी, क्योंकि दूरी तो सवाल में क्या है? बराबर है और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? एक नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर आने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। उसने क्या कहा? देखिएगा ये धारा है, धारा की दिशा में कितना जाता है और धारा के विपरीत कितना आता है? 34 आता है। इसका मतलब धारा की दिशा में कितने किलोमीटर जाने में? तो कहता है 40 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत कितना आने में? 34 किलोमीटर आने में। तो यहाँ पर जितना समय लगा और यहाँ पर कितना समय लगा उस समय की बात कही है। तो उसने कहा है धारा के विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने में जो समय लिया गया, धारा की दिशा में 40 किलोमीटर आने में जो समय लिया गया, देखिए आने से कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। आप बताइएगा 25% कौन सा ज्यादा है? नीचे वाला 25% ज्यादा है। इसमें जितना भी समय लिया गया उससे ये 25% समय ज्यादा है नीचे वाले में, विपरीत समय में। देखिए विपरीत धारा के आने पर। अब सवाल में आगे क्या कहता है? धारा की चाल आपको दे रखी है कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। अब यहाँ दूरी तो समान है नहीं, तो आप बताइए शांत जल की चाल आप मान सकते हैं? तो शांत जल की चाल क्या है? शांत जल की चाल, तो आप शांत जल की चाल कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कितनी थी? x थी। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी? x+4 होगी और धारा की विपरीत चाल क्या होगी? x-4 होगी। तो अब बताइएगा 34 और x-4 ये क्या हो गया? समय है वापस आने का।
और ये वाला समय कितना होगा 40, और यहाँ क्या आएगा x+4 होगा। ये समय है, देखिएगा धारा के समय समान जाने पर ये भी समय है, मत आपको ये पता है ये वाला समय इससे कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है। तो आप कहेंगे विपरीत जाने में ज्यादा समय लिया गया। तो अब बताइए दोनों को हम बराबर करें, बराबर तभी होगा जब छोटे को बढ़ाया जाए। तो 25% बढ़ेगा, 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो इसका मतलब ये 4 है तो ये 4 से कितना ज्यादा होना चाहिए, 5 होना। इसमें हम गुणा किससे कर दें, 4 से, और इसमें गुणा किससे कर दें हम, 5 से, क्योंकि ये छोटा है तो इसको बड़ा करने के लिए 5 से गुणा कर दीजिएगा। अब एक बात बताइए, यदि आप इसकी देखिए यहां से वैल्यू बनाएंगे तो अब बन सकती है। अब मैं आपसे कहूं देखिएगा, तो ऊपर कितना आएगा बताइएगा, तो अब गुणा करते हैं, या 4 से काट दीजिएगा, ऐसे 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 10 बार जाएगा। तो इधर कितना होगा, फिर 2 से काट दीजिए, यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 17 आएगा। तो 17 बटे कितना हो जाएगा, x-4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा, 25 बटे x+4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 17x, और 17 चौका 68 होता है, बराबर यहाँ क्या आएगा, 25x, और माइनस के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बताइए जब इसको हम इधर लाएंगे, जब इसको इधर लेकर आएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 8 आएगी, 8x, और जब ये इधर जाएगा तो 168 हो जाएगा। अब बताइए 8 से इसे काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16, 8 का ना 8। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 21 आ चुकी है। जो शांत जल की चाल कितनी है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आपसे क्या पूछा है, शांत जल की चाल ज्ञात करिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव 57 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में, तो एक नाव है देखिए विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन है, तो वो कितने 57 घंटे में, कितने घंटे में, 57 घंटे में कितनी दूरी, 285। तो 57 घंटे में 285, तो आप कहेंगे एक घंटे में कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आगे देखिएगा, उसने कहा लेकिन धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना, 469 किलोमीटर कितने घंटे में, 67 घंटे में। तो अब एक बात बताइए, तो यदि हम इसकी 1 घंटे की निकालें तो ये कितने घंटे की है, 67, और यहाँ पर कितना है, कितने किलोमीटर है, 469। जब हम इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके पास धारा के समान चाल है और धारा के विपरीत चाल है, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़े और जोड़कर आधा कर दे तो शांत जल की चाल निकल जाएगी। तो जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7 5 12, और 12 का आधा कितना होता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आपसे पूछा था शांत जल में उसकी चाल कितनी होगी, तो आप कहेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन की जाने की अपेक्षा धारा की प्रवाह दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगने का समय जो है आधा समय। तो अब एक बात बताइए, इसका कहना चाहता है ये धारा है, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत, जितनी धारा के समान दिशा में जाता है तो उसे समय लगता होगा, लेकिन जब धारा के विपरीत आएगा, जब विपरीत आएगा तो आधे के जाने में जितना समय लगा है उसे वापस आने में दुगना समय लगता है। या इस प्रकार से कह दीजिएगा, यदि इधर जाने में जितना समय लगेगा, विपरीत दिशा में जाने में जितना समय लगेगा, उससे आधा समय समान दिशा में लगेगा। बात एक ही है, तो आप इस तरह से समझ जाइए। तो अब मैं आपसे कहूं, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि धारा के विपरीत जाने में समय ज्यादा ही लगेगा, और उसने आधा कहा है, तो आप कहेंगे 1 घंटा यदि जाने का लगा तो वापस आने का कितना होगा, 2 घंटे होगा। तो क्या ये इससे आधा है, नहीं है। तो अब बताइए दोनों चाल, धारा की दिशा की चाल और धारा की विपरीत चाल, दोनों चाल के लिए क्या बराबर है, दूरी बराबर है। तो अब मैं आपसे कहूं, जहां दूरी बराबर होती है तो चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, समय के हो जाता है। इसका मतलब समय से चाल निकाल सकते हैं, चाल से हम समय निकाल सकते हैं। तो हमें सवाल में समय दिया है, तो धारा की दिशा का समय कितना है, 1 है, और धारा के विपरीत कितना है, 2 है। तो चाल भी निकल जाएगी, तो चाल भी कितनी होगी, धारा की दिशा की 2 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, 1। तो धारा की दिशा की चाल कितनी है, 2 है, और धारा की विपरीत चाल कितनी है, 1 है। और देखिएगा आपसे पूछा क्या गया है, तो वो कहता है रुके पानी और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करिए। तो अब बताइए शांत जल में चाल कैसे निकाली जाती है, धारा की दिशा की चाल और धारा की विपरीत चाल को दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। और धारा की चाल कैसे निकाली जाती है, तो धारा की चाल दोनों की चालों को घटाकर आधा कर देते हैं, यही तो होता है। तो हमारे पास चाल कितनी है, 2 है और 1 है, तो 2 और 1 कितना होता है, 3, और 3 का आधा कितना होगा, 3/2।
इसी प्रकार से 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 का आधा 1/2 और दोनों का अनुपात बनाएंगे तो 3:1 आएगा। इसका मतलब शांत जल की चाल क्या होगी, 3 होगी, तो धारा की चाल कितनी होगी, 1 होगी, और यही आपका आंसर बन जाता है। अब देखिएगा आगे, अगला क्वेश्चन कहता है एक नाव की स्थिर गति देखिए, एक नाव की स्थिर जल में गति कितनी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब शांत जल में एक नाव 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। उसने कहा धारा की गति कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो 15 मिनट में धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत आएगा तो चाल से तो आएगा, तो चाल क्या होगी, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ये विपरीत दिशा में चाल होगी। तो अब एक बात बताइए, तो नाव की चाल कितनी है 22, और 22 में से 4 घट जाएगा तो चाल कितनी निकलेगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर वो कहता है 15 मिनट की, देखिए 15 मिनट में विपरीत दिशा में चलेगी दूरी बतानी है, तो ये तो चाल है विपरीत दिशा की कितनी है 18, तो हम यहां से दूरी निकाल सकते हैं। 18 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 मिनट की दूरी कितनी है 18, लेकिन हमें कितने मिनट की निकालनी है, 15 मिनट की दूरी निकालनी है। तो 15 मिनट की निकालना आसान है, 15 चौका 60 होता है, और जब हम इसे भाग करेंगे तो आप कहेंगे 4.5 किलोमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्थिर जल में रजनी जो है 7.5 घंटे में, इसका मतलब ये स्थिर जल है। अब स्थिर जल में 7.5 घंटे में कितनी दूरी, तो 135 किलोमीटर की दूरी तय करती। अब देखिए पॉइंट हटा ले हम तो यहाँ ऊपर 0 लग जाएगा। अब देखिएगा 15 से काटिए, 15 पंजे 75 होता है, और 15 नंबर कितना होता है 135, 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 18 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं शांत जल में चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ध्यान रखिएगा आगे क्या कहता है, देखिएगा यही तो सवाल था, 15 पंजे 75 होता है, 15 नंबर 135 होता है, 0 आ जाएगा। तो 1 घंटे में कितनी चाल हुई है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हुई है। जबकि धारा के विपरीत 4 घंटे में कितना जाता है, 48 जाता है। तब एक बात बताओ, ये तो धारा के विपरीत, ये धारा है और धारा के विपरीत चाल दे रखी है आपको, वो कहता है क्या दे रखी है, 48 जाता है, दूरी जाता है कितने घंटे में जाता है, 4 घंटे में जाता है। 1 घंटे में कितना जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताइए ये कौन सी चाल है, ये विपरीत चाल है, और विपरीत चाल क्या होती है, नाप की चाल माइनस धारा की चाल, यही तो होती है। और नाप की चाल कितनी है 18 है, माइनस की धारा की चाल बराबर कितना हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आप खुद बताइए 18 में से कितना घटाएं जो 12 हो जाए, तो आप कहेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही 6 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है, धारा की चाल। तो आपसे क्या पूछा है, धारा की चाल पूछी है, तो आप बता पाएंगे कितना आएगा 6, यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, धारा के विपरीत दिशा में एक नाव 8 किलोमीटर, तो धारा के विपरीत, तो ये धारा है, और विपरीत देखिएगा कितनी चाल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और धारा के दिशा में कितनी चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। आगे कहता है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का ज्ञात करनी है। तो बताइए इसमें भी क्या है सवाल में, तो अब शांत जल की चाल कैसे निकाली जाती है, दोनों डायरेक्शन की चाल हो और दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो अब बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23, 23 का आधा कितना होता है, आप कहेंगे 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कौन से जल होगी, शांत जल की चाल हो जाएगी। लेकिन धारा की चाल निकालेंगे तो कहेंगे दोनों डायरेक्शन की चाल हो और उनको घटाकर आधा कर देंगे तो निकल जाती है। तो आप घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिएगा 7, 7 का आधा कितना होता है, तो आप कहेंगे 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कौन सी, देखिएगा धारा की चाल है, और ये कौन सी है, शांत जल की चाल है, और यही इसका आंसर हो जाएगा 11.5 और 3.5। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है देखिएगा जिसकी देखिए शांत जल की चाल दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बोट है उसकी शांत जल की चाल दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। अब उसने कहा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाना और वापस लौटने में कुल कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे का समय लगता है। तो 35 किलोमीटर जाने में और 35 किलोमीटर वापस आने में, 35 किलोमीटर जाता है और 35 किलोमीटर वापस आती है, और आने और जाने में कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे का समय लगता है। तो देखिए धारा की चाल ज्ञात करिए। तो पहला एक बात बताइए, ये धारा है, तो बड़ा आसान सवाल है। तो आप देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, डी बराबर क्या होता है, टी
और x प्लस बाई, और यहाँ क्या जाएगा x माइनस के बाई आ जाएगा। और यदि टोटल टाइम है आने और जाने का है तो नीचे क्या आता है 2x, शांत जल की चाल आती है। अब बताइए आपके पास सब डाटा है तो d का मतलब डिस्टेंस कितनी थी 35, और बराबर टाइम कितना था 8 घंटे। और यहाँ क्या है दोनों की चाल निकालिए, तो दोनों की चाल हमारे पास है नहीं, या इसे आप स्क्वायर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। और नीचे क्या आएगा 2, और आपके पास चाल कितनी थी यहाँ पर 20 थी नहीं थी, तो अब 4 से काट दो, 4 दूनी 8 होता है और 4 पंजे 20 होता है। अब इससे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आप बताइए 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको इधर लाइए, तो जब इसकी वैल्यू इधर लाएंगे तो 5 पंजे 25 होता है, और 5 दिया 15, 15 और 2 कितना होता है 17 होता है। और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है तो आप बताएंगे 20 है, तो 20 का वर्ग कितना होता है 400 होता है, 400 माइनस के बाई स्क्वायर, और बराबर कितना लिखा है 175 लिखा है। अब बताइएगा यदि मैं आपसे कहता हूं देखिए यहाँ पर इसको इधर लाएंगे, जब इसको इधर लाएंगे तो कितना आएगा 225 आएगा, कितना आएगा 225, और 225 बराबर बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर की वैल्यू 225 होगी, तो आप कहेंगे बाई की वैल्यू कितनी होगी, तो बाई की वैल्यू 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, इसका मतलब बाई कितनी चाल है 15। आगे क्या कहा देखेगा, तो अब ये जो चाल निकली है ध्यान रखिएगा, ये बाई की चाल निकली है, बाई का मतलब धारा की चाल निकली है, और आपसे यही पूछा था धारा की चाल कितनी होगी, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये आप प्रॉपर करेंगे, देखिए इधर लाएंगे तो यहाँ 225 ही आएगा, क्योंकि 225 और 75 कितना होता है 400 होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा एक मोटर बोट नाव जो है, एक मोटर नाव किसी चाल से यात्रा करते हुए धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर, तो धारा है ये, तो धारा के प्रतिकूल कितनी 28 किलोमीटर, और धारा के समान कितनी 40 किलोमीटर, ये 40 और ये कितनी है 28 है। उसे तय करने में कितना समय लगता है 11 घंटे का समय लगता है। आगे कहता है लेकिन अनुकूल यदि वो कितना जाए, तो उसने कहा 30 किलोमीटर, और प्रतिकूल वह कितना जाए 16 किलोमीटर जाए, 16 किलोमीटर, तो टाइम जो लगता है वो साढ़े कितने घंटे लगते हैं, सॉरी 7 घंटे का समय लगता है, कितने घंटे का 7 घंटे का समय लगता है। तो आप मुझे बताइए यहां से देखिएगा बड़ा आसान है, 2-3 सवाल इस तरह के आ चुके हैं, ये सेम डायरेक्शन है, तो पहले आप शांत जल की चाल मान लीजिएगा एक्स, और धारा की चाल क्या मान लीजिएगा बाई मान लीजिएगा। तो जब धारा की दिशा में चाल आएगी तो कौन होगी नाव होगी, और नाव के साथ धारा होगी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा एक्स प्लस बाई हो जाएगा। और जब यहाँ देखिएगा जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो यहाँ क्या आएगा एक्स माइनस बाई, और आने और जाने का समय 11 घंटे। इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा यहाँ क्या आएगा एक्स प्लस बाई आएगा, और यहाँ जो आएगा एक्स माइनस के बाई आएगा, और दोनों का घंटे कितना दे रखा है 7 घंटे दे रखा है। अब देखिएगा इक्वेशन सोल्व करनी है, बचपन में पढ़ा था इस प्रकार से। अब बताओ एक का कंपोनेंट बराबर करो दूसरे का अपना आप बराबर हो जाता है, देखिए वो अपना आप एक कंपोनेंट बराबर कर लो दूसरे की वैल्यू निकल जाती है। अब मैं आपसे कहूं यहाँ क्या है 40 है और यहाँ क्या है 30 है, तो यहाँ कितने गुणा कर दूं 3 से, और यदि मैं गुणा किससे कर दूं 4 से, कोई दिक्कत होगी तो अब बताइए जब 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 120, जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, घटाने पे क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब मैं ये वैल्यू नहीं लिखूंगा, मगर यहाँ कितना लिखूंगा बेटा 28 दिया कितना होता है 84, बटे क्या आएगा एक्स माइनस के बाई, और यहाँ कितना आएगा 16 चौका 64 होगा, 64 अपॉन एक्स माइनस के बाई, और दोनों के बीच में क्या आएगा अंतर, क्योंकि घटाया गया है तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस आएगा। और यहाँ क्या आ गया 33, यहाँ क्या आ गया 11 तिया 33, और यहाँ 28, तो 28 घटेगा 33 में से तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। आप मुझे बताइए ऊपर से वैल्यू कितनी आएगी आपकी, बताइए यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 20, और 20 बटे एक्स माइनस के बाई, और बराबर कितने के 5 के, और 5 से तो काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं एक्स माइनस बाई बराबर कितने के आ चुका है 4 के आ चुका है। अब बताओ ये चाल क्या है, धारा की विपरीत चाल है, कितनी है 4 है। तो अब यहां से देखिएगा एक लाइन में अब आगे लिखकर काम खत्म करिएगा। तो मैं आपसे कहूं देखिएगा तुमसे क्या पूछा है धारा की चाल, तो यहाँ धारा की चाल नहीं है विपरीत दिशा में चाल है, तो मैं आपसे कहता हूं देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, 4 से भाग करे तो यहाँ कितना आएगा 7 घंटे आएगा, और टोटल घंटे कितना है 11 घंटे, तो 11 में से ये 7 तो ये हो गया, तो बचा कितना है, तो आप कहेंगे 4, तो ये 4 से जब भाग करेंगे इसको हम 4 से भाग, तो इसका मान कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो हमारे पास दोनों वैल्यू है, x प्लस वाई का मान कितना है 10 है, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास है
तो आप कहेंगे कितना है, 4 है। अब देखिए दोनों को घटाएं, धारा की चाल पूछी है तो दोनों को घटाएंगे तो ये x वाला कट जाएगा, बाई प्लस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, 2 बाई बराबर, तो यहाँ कितना आएगा, 6, और 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो आप कह सकते हैं धारा की चाल कितनी होगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह का सवाल कम से कम 5-6 सवाल तो मैं करा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे देखिएगा, एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर दूरी तय करने के लिए लिया गया समय उसी नाव द्वारा धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लिए गए समय का दुगना है। अब एक बात बताओ, धारा है, अब धारा की दिशा में कोई व्यक्ति जाएगा तो जल्दी जाएगा क्योंकि तेज चाल होगी, और धारा के विपरीत जब आएगा तो वह धीरे आएगा, तो समय क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये दुगना समय किसका होगा, तो धारा के समय जो जाने में लगा समय, धारा की दिशा में जाने में जो समय लगा उसके विपरीत समय को दुगना है। कितना है, दुगना है। तो आप कह सकते हैं ये कितने घंटे है, 1 घंटे है, तो ये कितना घंटे होना चाहिए, 2 घंटे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तभी तो दुगना समय होगा, नहीं होगा। अब एक बात बताइए, दो चाल है, धारा की समान चाल है और धारा की विपरीत चाल है, मगर दोनों के लिए क्या बराबर है, दूरी बराबर है। और जब सवाल में दूरी बराबर हो जाती है तो आप जानते हैं चाल से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए समय निकाल सकते हैं। चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाती है, समय के। तो हमारे पास समय है, तो देखिए समय कितना था, यदि धारा के समान जाने का समय 1 घंटे है तो देखिए विपरीत आने का 2 घंटे होगा, और इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, चाल। तो यहाँ 2 होगी और वापस आने की चाल क्या होगी, 1 होगी। तो धारा की दिशा की चाल हमारे हिसाब से 2 है और विपरीत कितनी है, 1 है। अब उसने आगे कहा है दोनों की, देखिए सांजल और धारा की चाल का योग कितना है, 90 है, तो हमारे हिसाब से कितना है, 3 है, और सवाल में कितना दिया है, 90 दिया है। तो अब बताइए एक बराबर कितने का आएगा, 30 का आएगा। अब जब एक का मान 30 आ चुका है तो 30 दूनी कितना होता है, 60। तो रियल में धारा की समान चाल कितनी है, 60 है, और धारा की विपरीत चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर अभी चाल नहीं निकली है तो आपसे धारा की चाल पूछी है। तो अब बताइए ये किसका मान है, ये आपके पास है x प्लस वाई का मान कितना है, 60 है, और x माइनस वाई का मान कितना है, 30 है, और दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए x से x कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, 2 बाई, और 2 बाई बराबर कितने का आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 30 का भी आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यही चाल किसकी होगी, धारा की चाल, क्योंकि धारा की चाल ही क्या थी, बाई थी, और सांजल की चाल कितनी होती है, x है, तो जब भी तो x प्लस वाई हुआ था। मगर आपसे धारा की चाल पूछी है तो आपसे क्या पूछा है, धारा की चाल ज्ञात करिए। तो चाल कितनी थी यहाँ पर, वो कहता है 90 योग था, तो हमारे हिसाब से 3 बराबर यहाँ 90 हो जाएगा। अब उसने पूछा है धारा की चाल ज्ञात करिए, तो धारा की चाल ज्ञात करिए, तो ये तो बड़ा लोचा हो गया सवाल।